माता लक्ष्मी कहती हैं, घर की ये 5 चीजें दान करने से भयंकर गरीबी आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए और न ही शेयर करना चाहिए। ऐसा करने से घर से सुख समृद्धि चली जाती हैं और अलक्ष्मी वास करने लगती हैं। अगर आप स्वभाव से दयावान हैं और किसी भी मजबूर व्यक्ति को देखकर उसका तन मन धन से मदद करने में जुट जाते हैं तो यह पुण्य का काम है। हालांकि वास्तुशास्त्र के अनुसार आपकी यह आदत आपको मुसीबत में डाल सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि हमारे घर में कई ऐसी चीजें भी होती हैं जिसे कभी भी दूसरों को नहीं देने चाहिए। यह आपको भयंकर गरीबी और दरिद्रता में ला सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीजों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर की बरकत, सुख, शांति, समृद्धि, वैभव सभी चीजें उस व्यक्ति के घर में चली जाती है। इसके साथ ही घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में जिन्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, घर की रसोई में रखी चीजों की सीधे भाग्य से जोड़ा जाता है। ऐसे में रसोई में रखी कुछ खास चीजों को दूसरों को देने से बचना चाहिए। इन्हीं में से हैं तवा, चिमटा, बेलन आदि। इन चीजों को दूसरों को देने से अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। इसके साथ ही मां लक्ष्मी भी घर से चली जाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि रोटी बनाने वाली चीजों को किसी के साथ शेयर न करें। नंबर 2, झाड़ू। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू घर की दरिद्रता को हटाने के साथ साथ सुख, समृद्धि और खुशहाली लाती है। इसलिए झाड़ू भी किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू के साथ मां लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर में चली जाएगी। इसी वजह से इसे पूजनीय वास्तु भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाला झाड़ू किसी को दान में देते हैं तो आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करती है। नंबर 3, धन। जीवन में आने वाली कई मुसीबतों से निपटने के लिए पत्नी द्वारा बचाया ही धन काम आता है। इसलिए इसे किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। नंबर 4, आभूषण। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी किसी को अपनी पत्नी, बहन या फिर मां के आभूषण या फिर कपड़े किसी को उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य भी आभूषण के साथ चला जाता है और भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। विशेषकर महिलाओं को अपना मंगलसूत्र और बिछिया भी किसी को न दें। कहा जाता है ऐसा करने से घर की बरकत और सौभाग्य दूसरों के घर चला जाता है। नंबर 5, घड़ी। वास्तु के मुताबिक घड़ी अच्छे या फिर बुरे भाग्य से जुड़ी होती है। इसलिए इसे भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका अच्छा भाग्य इस व्यक्ति के पास जा सकता है। ऐसे में आपके प्रोफेशनल लाइफ पर बुरा असर पड़ सकता है। नंबर 6, कपड़े न दें किसी को उधार। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने इस्तेमाल किए हुए कपड़े किसी को उधार नहीं देना या फिर लेना चाहिए, क्योंकि हर एक का भाग्य और शरीर की ऊर्जा अलग अलग होती है। ऐसे में व्यक्ति को शारीरिक या फिर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी को अपनी रुमाल भी उधार नहीं देनी चाहिए। अगर आप किसी की रुमाल इस्तेमाल करते हैं तो वाद विवाद का कारण बन सकती है, क्योंकि यह भी व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ी होती है। नंबर 7, पेन किसी को न दें उधार। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी को भी अपना पेन उधार नहीं देना चाहिए और न ही किसी से उधार लेना चाहिए। माना जाता है कि किसी का पेन लेना या देना वित्तीय अस्थिरता का कारण बनता है। नंबर 8, दूध। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है दूध का संबंध चंद्र ग्रह से होता है और चंद्र ग्रह अंधेरा ढलने पर पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता है। इसलिए हमें भूलकर भी किसी को रसोई घर का दूध या उससे बनी चीजें उधार नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष लगता है और जीवन में आर्थिक परेशानियों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी झेलनी पड़ती है। इसके अलावा प्यास पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है, इसलिए किसी को प्यास नहीं दें, क्योंकि प्यास किसी को उधार में देने से राहु का दुष्प्रभाव अधिक हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में कष्ट ही कष्ट आने लगते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं और घर की सुख समृद्धि चली जाती है। बता दें कि प्याज की तरह ही लहसुन पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है, इसलिए हमें कभी भी किसी से न तो लहसुन उधार लेना चाहिए और न ही देना चाहिए, क्योंकि इससे घर में अन्नधन की बरकत नहीं रहती है और जीवन में आर्थिक संकट आने शुरू हो जाते हैं। इन चीजों के अलावा नमक भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि नमक किसी को उधार में देने से इसका सीधा बुरा प्रभाव घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। खास तौर पर किसी को नमक नहीं देना चाहिए। यह तमाम जानकारी जनरुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।